कहाँ जा सकती है? यस सर। जादव, एक नंबर भेज रहा हूँ, जल्दी से ट्रेस करना, अर्जेंट है। जी सर। मिला? जी सर, 1 मिनट दीजिए सर। हाँ। सर फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन लास्ट लोकेशन बस स्टैंड शो कर रहा है सर। बस स्टैंड? जी सर। ओके, थैंक यू। बस स्टैंड पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सही वीनू को लेकर हमेशा के लिए? पहले भी तो उसने ऐसा किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चांसेस तो पूरे हैं कि सही ऐसा ही फिर से करे, वो वीनू को यहां से दूर ले जाए। वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। सही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं करना चाहिए था। मेरे बेटे को तो मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं सही, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा शक सही था। सही वीनू और सवी के साथ हमेशा के लिए यहां से जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सही? कैसे? चलो बाड़ा, अब ये सारे केक आपको कट करने हैं। आज हम केक क्यों काट रहे हैं? आज तो वीनू दादा का बर्थडे भी नहीं है। हाँ, लेकिन दादा के इतने सारे बर्थडे थे ना, हमने तो एक भी बर्थडे नहीं मनाया। तो आज हम वीनू दादा के सारे बर्थडे मनाएंगे। हाँ, लेकिन आज ही क्यों डॉक्टर आंटी? क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। स्पेशल डे? क्यों? वो आज आपकी आई का वनवास खत्म हुआ है बाड़ा। इतने सालों से मैं यही सोचती आई कि मैंने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन बप्पा की कृपा से मेरा बेटा ना सिर्फ सही सलामत था, बल्कि आज वो मेरी आंखों के सामने भी है। वीनू, आप मेरे बेटे हो। मैं आपकी छोटी मम्मा नहीं, आपकी असली मम्मा हूँ। आज से आप मुझे आई बुलाया करो। मैं आपके मुंह से एक बार, सिर्फ एक बार सुनना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मुझे आई बोलो ना, बस। बताओ ना आई, आज के दिन स्पेशल क्यों है? वो आज मैंने पापा से एक विश मांगी थी और वो विश पूरी हो गई। लेकिन क्या विश मांगी थी आपने डॉक्टर आंटी? वो मैं आप दोनों को बाद में बताऊंगी। हाँ, अभी चलो केक कट करेंगे, बर्थडे मनाएंगे। पहले चलो केक कट करो, केक कट करो। हाँ आई, मुझे भी केक कट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो वीनू दादा की बहन हो, दोनों भाई बहन साथ में मिलके केक कट करना। ओके, आजा। चल दोनों मिलके काटो। हाँ, ये पकड़ो और 1 मिनट। चल फूक मारो। Happy birthday to you. Happy birthday to
तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा लगेज है। सॉरी, गलतफहमी हो गई होगी मुझे, प्लीज आप ले जाइए। कोई बात नहीं सर। पापा, आपने ऐसा क्यों कहा? हम तो कहीं नहीं जा रहे। बाड़ा, आप यहाँ पर सही आंटी के साथ आए हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप वीनू से क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे पूछिए। मैं गई थी वीनू के पास काफी टाइम बाद। बच्चों को यहाँ ले आई तो कम से कम मुझे बता तो सकती हो ना, बताया क्यों नहीं? किसको क्या बताना चाहिए, किसको क्या नहीं बताना चाहिए था, इस बात पे नहीं जाते। मैं बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, रहने देते। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सुनती तो नहीं हो तुम। ऐसे बिना बताए तुम वीनू को पिकअप करने चली गई। तुम्हें पता भी है मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम वीनू को आखिर लेकर गई तो गई कहाँ। अगर मैं तुम्हें ढूंढना भी चाहूँ तो कैसे ढूंढूं? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि बरसों पहले जैसे तुम वीनू को लेकर चली गई थी, कहीं इस बार भी तुम, कहीं मेरे बच्चे को फिर से लेकर भाग तो नहीं गई तुम? फिर से? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं वीनू को लेकर भाग गई थी? नहीं मिस्टर विराट चव्हाण, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे। एक, अपनी बीवी का साथ देने का। दूसरा ऑप्शन दिया था कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का साथ दें। चुनना आपको था और आपने चुन लिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, उसका साथ दिया। ना चाहते हुए भी मुझे घर छोड़ के जाना पड़ा। मुझे भागने की जरूरत कभी नहीं पड़ती, क्योंकि मुझ में हालातों का सामना करने की हिम्मत है। कमजोरों की निशानी होती है बातें छिपाना, जैसे आपने छिपाई थी। ना मैं तब भागी थी और ना आज भागने जा रही थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा था। वो बेटा जिसके लिए दुनिया ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मार दिया। आपके काकू ने मेरे घर के सामने आकर ये कहा कि मैं अपने बेटे की कातिल, और आप सब कुछ जानते थे फिर भी चुप रहे। क्या आपको नहीं लगा कि मुझे मेरे बेटे के बारे में जानने का हक है? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा एक मिनट, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या करती? अगर तुम मेरी जगह पर होती तो क्या तुम सच को बाहर आने देती और बाकी से उसका बच्चा छीनने देती? बोलो सही, होने देती ऐसा? कैसे आदमी हैं आप? विराट, आपके पास मेरा बच्चा था, मैं एक माँ हूँ, और आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं एक पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मैं पुलिस वाले की बेटी हूँ विराट, मैं चोरी चकारी पे उतर आई थी। एक पुलिस वाले की बेटी एक अनाथ आश्रम में चोरी छुपे घुस गई थी, और आपको फिर भी मुझे मेरे बेटे का सच बताना जरूरी नहीं लगा। आपको अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए लगा। आप सब कुछ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप हर चीज को ऐसे ही देखते हो ना? आप सबके बारे में सोचते हो सिवाय मेरे, है ना? आप ना दुनिया को सिर्फ अपने चश्मे के नजरिए से देखते हो। आपकी फर्ज अदायगी के चक्कर में लोगों के दिल टूटते हैं, इतनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आप
को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ विराट, आपके इस फर्ज की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, कभी था ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मिस्टर विराट चव्हाण, मैं आपकी सोच की मोहताज नहीं हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वो करती हूँ। और एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, विनायक मेरा बेटा है, मेरा। हाँ सही। और ये बात आपके परिवार को, खास तौर पे आपकी पत्नी को पता होनी चाहिए। नहीं 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 सही, प्लीज नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हें नहीं पता और क्या होगा। और क्या हो जाएगा? इतने सालों से मैं अपने बेटे के लिए तड़पी हूँ, बहुत कुछ सहा है मैंने, और कुछ होएगा ना तो देखा जाएगा। आप एक बेटे को उसकी माँ से अलग नहीं रख सकते। सही सही, रुको प्लीज। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अगर आपको मुझे रोकना है ना तो उसके दो ही तरीके हैं। या तो जाइए अपनी पूरी पुलिस फोर्स को बुला लीजिए, या फिर मुझे मार दीजिए, क्योंकि मैं मरने को तैयार हूं लेकिन रुकने को नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।